बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद जहांगीर महमदी के साथ आपका भाई हकीम डॉक्टर इसलिए कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ और हकीम इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर आपको ज़्यादातर देसी जो दवाइयाँ हैं, देसी अद्वियात हैं, उनके बारे में मालूमात देता हूँ। तो आज आपका भाई आपकी खिदमत में जो वीडियो लेकर हाज़िर हुआ है, ये वीडियो हम अपनी ज़ुबान में इसको बोलते हैं वजह मुफासल। मुफासल कहते हैं जोड़ को, और आम ज़ुबान में इसको बोलते हैं जोड़ों का दर्द। दोस्तों, ये एक ऐसी तकलीफ़ है कि ये उम्र नहीं देखती, किसी भी उम्र में हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये बुज़ुर्ग अफराद को ज़्यादा होती है। ऐसी माइयाँ, ऐसी औरतें जो घर में बैठती हैं, जिनके ज़्यादा काम नहीं है और वो बैठक की वजह से या अपने दीगर कुछ ऐसे मामलात की वजह से, सुस्ती काहली की वजह से भारी वजूद हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है, जिनको जो है घर में मतलब कोई एक्सरसाइज, कोई वर्जिश, कोई चलना फिरना, ये पैदल भी चलने के जो मामलात हैं उनके नहीं हैं। तो इन तमाम सूरत हाल में जो है वो ज़्यादातर जोड़ों के दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, दिल की धड़कन की बेतरतीब होना, वसवास का जो है वो अमल दखल, फिर इसके बाद आपको बताता चलूँ कि दिल के वाल बंद होना, और इस किस्म के मामलात जो हैं ये बड़ी आसानी से घर बैठे पैदा हो जाते हैं। और ये जो है जिसको हम खुद दावत देते हैं। जो इंसान वर्जिश करता है, पैदल चलता है, एक्सरसाइज करता है और दुनियादारी में मगन रहता है, काम करता है, मेहनत करता है, बहुत कम जो है वो इन तकलीफ़ों में, इन मसलों में गिरफ़्तार होता है। जिस बंदे का ज़्यादा बैठक का काम है, जिस बंदे का ज़्यादा जो है वो ऐसा काम है कि जिसमें उसने बस हुक्म चलाना है, मेहनत मज़दूरी वाले मामलात नहीं हैं, तो ऐसे बंदे के जो जोड़ हैं, जो पट्ठे हैं, वो बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाते हैं। और ऐसा बंदा जो है वो अपनी ज़िंदगी में जो है वो आगे जाके जब उसकी उम्र ढलनी शुरू होती है तो तरह तरह की तकालीफ़, तरह तरह की जो मुसीबतें हैं, तरह तरह की परेशानियां हैं, उनका शिकार हो जाता है। तो ऐसे तमाम मेरे भाई जिनके ये मसाइल हैं, उनको मैं बताऊंगा आज जोड़ों के दर्द का इलाज। और इसमें इंशाल्लाह ताला आप जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप उस चीज़ पे के ऊपर काम करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके जोड़ों के दर्द के मसाइल जो हैं ये हल हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जोड़ों का जो दर्द है, इसकी जो ज़्यादा वजूहत है वो सर्दी और खुश्की से होता है। मतलब ये अभी मौसम जो शुरू हुआ है ना, ये अभी आगे खुश्क सर्दी पड़नी शुरू होगी और जोड़ों की बहुत सी तकलीफ़ें जो हैं वो सामने आएंगी। जिन लोगों को गर्मी में या दूसरे मौसम में अभी तकलीफ़ नहीं थी, उन लोगों को भी रह रह कर दर्द होगी और उनके जोड़ जो है ना वो दर्द करेंगे और ये तकलीफ़ पैदा होगी। कभी जोड़ों का वर्म हो जाता है। इसमें ना वर्म में ये होता है कि जोड़, ये अभी देख मैं आपको अपना हाथ दिखा रहा हूँ, मेरा हाथ जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक ठाक है। आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथों में दोनों तरफ से कोई मतलब कि जो उंगली है वो नहीं है, लेकिन जिनके जोड़ होते हैं उनके ऐसे वो सूजन वर्म, ठीक है, ऐसे मोटी हो जाती है उंगली जो है ना, ऐसे 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 मोटी हो जाती है उंगली, सूजी हुई उंगली होती है। तो ये वर्म होता है जो कभी दर्द के साथ भी होता है, कभी बगैर दर्द के भी होता है, सिर्फ वर्म होता है। और एक ऐसे जोड़ों में एक मामलात होते हैं कि टांग में या बाजू में ना लहर जैसा दर्द उठता है, ठीक है, ऐसी पंजाबी में उसको बोलते हैं ट्राट पैंदी है ना, ये ट्राट पैंदी। इन तमाम अमराज का जो इलाज है आसान है, मगर इस इलाज में
वक्त लगता है। ये याद रखें कि जब भी आप जोड़ों के दर्द की इलाज के सिलसिले में आप जोड़ों के दर्द का इलाज करना लगें तो जोड़ों के दर्द का मुकम्मल आराम आने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। लेकिन जो अच्छी दवाई है, जो अच्छी खुराक है, जो अच्छे मामलात हैं, उसमें आपको जो शिफा है वो मिलनी शुरू हो जाती है पहले हफ्ते में। पहले हफ्ते में आपको शिफा मिलनी शुरू हो जाती है और जो इसका मुकम्मल इलाज है वो 2 से 3 महीने में हो जाता है। बाज़ार में 3 चीज़ें इसके लिए अवेलेबल हैं जो आप ले सकते हैं। माजून सुरंजा है, माजून फ़लास्वा है, माजून अज़ाराकी है। इन तीनों को मिक्स करके एक बड़े, यानी इन तीनों माजूनों को निकाल के, जो इनकी अपनी डब्बियाँ इनसे निकाल के ना, तो इसको अच्छी तरह से ना आप मिक्स कर लें एक बड़ी प्लास्टिक की डिब्बी में। आधी चम्मच खुराक सुबह लेनी है, आधी दोपहर को, आधी शाम को। तो ये इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा नफ़ा देगी। लेकिन याद रखिए कि इसको हाई ब्लड प्रेशर वाले ना लें। जिनका हाई बीपी का मसला है वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके साथ ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपने माजूनें खानी है उसके साथ ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि ये हाई ब्लड प्रेशर वाले नहीं खा सकते। तो सुरंजान शीरी 1 तोला, सूंठ 50 ग्राम और काली मिर्च लेनी है 50 ग्राम। इन तीनों का आपने कूट के सफ़ूफ बना लेना है। अब बड़े कैप्सूल के खोल लेने हैं, खाली वर्क मिल जाते हैं कैप्सूल के, हम बड़े होल मिल लेने हैं। 50 ml के जो कैप्सूल हैं वो बड़े खोल आपने लेने हैं। तो आपने क्या करना है कि इसके ये कैप्सूल सुरंजा, सूंड और काली मिर्च के आपने ये कूट के जो दवाई बनानी है उसका एक 50 ग्राम वाला बड़ा कैप्सूल बार लेना है। सुबह और शाम आपने दारचीनी का कहवा बना के उसके साथ इसको लेना है। जोड़ों का दर्द हो या फिर इसमें लंगड़ी का दर्द हो, अर्कल नुस्खा उसको बोलते हैं, छोटे जोड़ों का दर्द हो, वरम हो, के लिए इस तमाम के लिए अक्सीर है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ इस दवा का इस्तेमाल ना करें। ये मैंने आप जो बताई है मजूने, जो ये ख़ास तौर पे मजूने हैं, और फिर उसके साथ ये नुस्खा मिला के, ये नुस्खा फिर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, हाई बीपी वाले भी कर सकते हैं। लेकिन ये मजूने जो है ना, ये हाई बीपी वाले नहीं कर सकते इस्तेमाल, क्योंकि ये माजूने इस्तेमाल करने से बीपी उनका हाई रहेगा। ये नुस्खा कदरे बेहतर है कि वो हाई बीपी को मतलब कि ना बढ़ने देगा ना कम होने देगा, मतलब एक नॉर्मल सतह पे रखेगा। तो ये याद रखिए कि इस नुस्खे का इस्तेमाल हाई बीपी वाले कर सकते हैं, लेकिन इन इसके साथ मिला के नहीं कर सकते। फिर अगर ये मिलाना है तो फिर आप इससे बेहतर है कि ये आप अलहदा इसका हाई बीपी में इस्तेमाल कर लें। उसके बाद आ जाता है जनाब आपका, हाँ, अगर कब्ज़ की शिकायत हो तो ऊपर वाला नुस्खा जो मैंने लिखा है इसमें आप सना मक्की 100 ग्राम शामिल करके इस को बना सकते हैं। सना मक्की फिर इसमें आपने 100 ग्राम शामिल कर लेनी है। हाई बीपी के मरीज़ ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, मैं नीचे नुस्खा लिख रहा हूँ। सुंड, सना मक्की, काली मिर्च, नशादर, साथ में 50 ग्राम, 100 ग्राम, 30 ग्राम, 20 ग्राम मैंने लिख दिया। मजून अजराकी, मजून सुरंजा और मजून फ़लास्वा ना खाएं। ये सिर्फ वो लोग ना खाएं जिनका बीपी हाई है। बाकी जिनको हाई बीपी का मसला नहीं है, लो बीपी है या फिर बीपी उनका ठीक रहता है, उनको ये बीपी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो लोग जो है मेरी तरफ से ये मजून अजराकी, मजून सुरंजा और मजून फ़लास्वा, अगर उनको जोड़ों की प्रॉब्लम है तो ऐसे जो लोग हैं वो इनको जम जम खाएं, जितना मर्ज़ी खाएं। और वैसे भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, खुश्की सर्दी की वजह से जोड़ों का जो दर्द होता है उसमें मजून फ़लास्वा, मजून सुरंजा और मजून अजराकी, ये जो बंदा खाएगा, मेरे ख्याल में खुश्की सर्दी वाले बंदे को हाई बीपी के मसाइल जो हैं वो बहुत कम होंगे, क्योंकि उसके अंदर सर्दी होगी। तो सर्दी वाले बंदे को हाई बीपी का वैसे ही इतना मसला नहीं होता। तो याद रखिए कि इसके साथ आप लोगों की जो परहेज़ है, मैंने आप लोगों को खुराक बता दी, ग़िज़ा बता दी, दवाई बता दी, परहेज़ नहीं बताई। परहेज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हर तरह की बाज़ारी चीज़ों से परहेज़ करेंगे आप, खाना घर का बना हुआ खाएंगे, और अगर कोई भी चीज़ आपने खानी है घर की बनी हुई खानी है, इंशाअल्लाह ताला अगर घर की बनी हुई ग़िज़ा खाएंगे तो आप बहुत जल्द जो है वो इस बीमारी से शिफा हासिल करेंगे। बाज़ार की बनी हुई चीज़ें, चिप्स, पकोड़े, करारियाँ, निमको, समोसे, बर्गर, शवारमा, चिकन, चिकन टिक्का, चिकन पीस, लेग पीस, और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी आपको नुकसान देंगी। और ये आपने जोड़ों के दर्द वाले मरीज़ ने
ये चीज़ें नहीं लेनी। मुझे अपने भाई मोहम्मद जहांगीर महमदी को आप तिब्बे नबी विद जहांगीर महमदी से दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।